हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता आज आपको जेनेरिक मेडिसिन और पेटेंट मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। कब जेनेरिक मेडिसिन दी जाती है और कब पेटेंट मेडिसिन दी जाती है, ये जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। पेटेंट मेडिसिन को लेने से क्या नुकसान होता है हमारे बॉडी पे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं अगर लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो, ये भी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और कौन लोग ज़्यादातर खुद से पेटेंट का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon button. जेनरिक मेडिसिन और पेटेंट मेडिसिन में डिफरेंस। जो जेनरिक मेडिसिन होती है उसे डॉक्टर खुद देते हैं डिस्पेंस करके या फिर अपने प्रेस्क्रिप्शन पे लिखते हैं। ये एकदम करेक्ट मेडिसिन होती हैं, जबकि पेटेंट मेडिसिन में इनकरेक्ट फार्मूला होता है। कंपनियां खुद से ही कुछ मेडिसिन का आपस में मिक्स करके मिक्सचर बना के पेटेंट के रूप में उसे मार्केट में बेचती हैं। जो जेनरिक मेडिसिन के डोजेज होते हैं वो डॉक्टर खुद डिसाइड करते हैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग कि किस एज के किस पेशेंट को किस बीमारी में कितनी डोजेज कितने दिन तक देनी है। जबकि पेटेंट मेडिसिन में ऐसा कोई फिक्स डोज नहीं होता है, उल्टे सीधे डोज के अकॉर्डिंग लोग खाते रहते हैं। जेनरिक मेडिसिन में डॉक्टर अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग ऐसी दवाओं का चयन करते हैं जिसमें दो दवाएं आपस में ना लड़ें, क्योंकि कुछ दवाएं आपस में लड़ने से उनका नुकसान मरीज के शरीर में होता है। जबकि पेटेंट मेडिसिन में इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है और वो कई सारी दवाएं मिक्स करके बनाई जाती हैं, जिससे पेशेंट की ज़िंदगी का खतरा होता है और इसीलिए पेटेंट मेडिसिन सेफ़ नहीं होती, जबकि जेनरिक मेडिसिन सेफ़ होती हैं। और जेनरिक मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलती हैं, जबकि पेटेंट मेडिसिन आप डायरेक्ट मार्केट से ले सकते हैं। कुछ डॉक्टर भी देते हैं पेटेंट मेडिसिन, वो तरीका सही नहीं है। अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे। पेटेंट मेडिसिन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो पहला साइड इफ़ेक्ट है वो एलर्जिक रिएक्शन। किसी किसी दवाओं के मिक्सचर से बॉडी में एलर्जी हो जाती है, कोई दिक्कत शुरू हो जाती है शरीर में, या फिर ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है बॉडी बार बार पेटेंट मेडिसिन का या लंबे समय से पेटेंट मेडिसिन का इस्तेमाल करते करते। ज़रूरत जब सही में पड़ती है इलाज की दवा की तो फिर कोई दवा काम नहीं करती है। और इसके लगातार इस्तेमाल से शरीर में नई आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज बन जाती है। इसका शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है, स्वास्थ्य पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ज़िंदगी भर के लिए इस पर डिपेंडेंसी हो जाती है मरीजों की। वो जैसे ही इन दवाओं को छोड़ते हैं फिर उनकी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। कुछ दवाएं तो ऐसी होती हैं जिससे कुछ मरीज़ नशे के आदी हो जाते हैं उन दवाओं के प्रति। जैसे कुछ कफ सिरप होते हैं, उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, या कुछ और भी ऐसी दवाएं होती हैं जिनमें नशा होता है तो मरीज़ आदी हो जाते हैं। कुछ साइकेट्रिक बीमारियां हो जाती हैं, इससे मेंटल कंप्लेंट होने लगते हैं। जोड़ों की तकलीफ़ें कुछ मरीजों में होने लगती हैं। और हृदय, किडनी, लीवर या नर्वस सिस्टम पे इससे लगातार इस्तेमाल की वजह से इंजुरी होती है, डैमेज होता है, जिससे आगे चल के कोई बड़ी बीमारी हो जाती है। इनके फार्मूले की वजह से कभी कभी ड्रग रिएक्शन कर जाता है और मरीज़ की जान तक चली जाती है। इसलिए एक अच्छा डॉक्टर कभी भी पेटेंट का इस्तेमाल ना तो रिकमेंड करता है और ना खुद स्वयं यूज करता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट करते हैं जो डॉक्टर को अवॉइड करते हैं, खुद से ही डायग्नोसिस करते हैं, इंटरनेट से पढ़ के या इधर उधर से पढ़ के, व्हाट्सएप वगैरह से इधर उधर से सुन के, और खुद से ही खुद का इलाज करते हैं। पेटेंट मेडिसिन को पहचाना कैसे जाए? सीधा सा तरीका है, अगर कोई भी दवा पैकिंग में बीमारी के नाम से या फिर शरीर के किसी ऑर्गन या हिस्से के नाम से बिक रही है, या शरीर के किसी हिस्से का फ़ोटो या बीमारी का फ़ोटो भी लगा हुआ है, तो वो 99% चांसेस है कि वो पेटेंट ही है। थैंक यू।